राधे राधे। एक लड़की दुकानदार के पास गई और कहती, सर मुझे नौकरी दे दो। दुकानदार कहता, बेटा तुम तो देखने में अच्छे घर की लग रही हो, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? तो बोली, नहीं सर मुझे ज़रूरत है। मेरी सहेलियों की जिनकी शादी हो गई है वो ससुराल से आती हैं तो बहुत रोती हैं। कहती, यहाँ थे तो माँ हमेशा कहा करती थी पराए घर की हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। और ससुराल गई तो बात बात पे सास डांटती है, बात बात पे लड़ती है और कहती है ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। तो मैं सोच रही हूँ सर, जो सब कुछ रहता है तब लोग ऐसा कहते हैं, सब कुछ संपन्न होने के बावजूद भी लोग कहते हैं तुम्हारा घर नहीं है। कल के भविष्य में हो सकता है मेरी शादी के बाद मेरा पति न रहे। और ये मैंने देखा है कि जिसका पति नहीं रहता है फिर सास ससुर सब परिवार कोई भी उसको घर में नहीं रहने देते हैं। और जब वो मायके जाती है तो माँ बाप भी आंखें फेर लेते हैं। और भाई भौजाई जो होते हैं वो हमेशा बातों पे अच्छी बात करेंगे नहीं, हमेशा वो उल्टा सीधा ताने मार के ही परेशान करते हैं। भाभी कहेगी अगर अच्छी होती भाग्य की तो ससुराल तेरा बना होता, कुलच्छनी है, कलमुही है, पता नहीं क्या क्या बातें लोग कहते हैं। मैं अड़ोस पड़ोस में भी देखती हूँ। और बात बात पे लोग ताने देंगे ये तुम्हारा घर नहीं है। तो इसलिए सर मैं एक घर बनाना चाहती हूँ अपने लिए। तो दुकानदार ने बोला, बेटा मैं इतनी सैलरी थोड़ी दे पाऊँगा कि तुम अपने लिए घर बना लोगे। तो वो बोली, सर 2-4 साल 5 साल 8 साल में बन जाएगा ना, मेरा घर तो होगा एक, मैं कह तो सकूँगी कि मेरा घर है। इसलिए मुझे नौकरी करनी है। बगल में एक लड़का काम उन्हीं की दुकान पे कर रहा था, वो रोने लगा। तो दुकानदार बोला, तू क्यों रो रहा है? बोले, सर बहन ने जो कहा वो मेरे घर में यथार्थ हो रहा है। मेरे बहन के साथ ऐसा हुआ है। मेरे बहन को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, जबकि मेरी बहन की कोई गलती नहीं थी। आज 2 साल से मेरे घर में रह रही है, लेकिन हम लोग गुस्सा होते हैं तो ऐसा ही ताना उसको देते हैं। इतना कह के वो रोने लगा। बहन सही कह रही है, लड़की का एक घर जरूर होना चाहिए। जो इसने अपने लिए चुना है वो बिल्कुल सही चुना है। कम से कम स्वाभिमान से अपने घर में ये रह तो सकेगी, किसी का ताना तो नहीं सुन। ये हमको सोचना है कि आखिर इतना कैसे विचार लड़कियों के मन में आ रहा है, क्योंकि इसके दोषी हम हैं। क्योंकि किसी की बेटी हमारी बहू है, हम उसको क्यों ताना देते हैं? हम भी तो आखिर बहू बन के आए थे। जब इसको हम अपना घर कहते हैं तो ये मेरी बहू का घर क्यों नहीं है? लड़ाई झगड़ा बातें अपनी जगह है, कुछ ऊंच नीचे होता है तो उसमें पूरा सहयोग बच्चों को देना चाहिए, उनको घर से कभी नहीं निकालना चाहिए। ये हकीकत है, मैंने ऐसे बहुत केस देखे हैं। यहाँ तक कि भाई के न रहने पर भौजाई का सब कुछ लोग छीन लेते हैं, दुकानें हैं वो भी छीन लेते हैं। ये नहीं सोचते कि अपने बच्चों को कैसे पालेगी, कैसे रहेगी, कहाँ जाएगी। आखिर बच्चे तो उसके भाई के अंश हैं, उनके कुल के वो दीपक हैं। ये 100% मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मैं बता रही हूँ। और माँ बाप से, लड़कियों के माँ बाप से यही कहूँगी कि उनके अंदर इतना घृणा मत भरिए, इतना नफरत मत भरिए कि उनको ये सोचना पड़े कि मैं अपने लिए एक घर बनाऊं। जैसे बेटा है हमारा, हमने बेटे को जन्म दिया है, वैसे बेटियों को भी तो हमने जन्म दिया है। उनके दुख सुख पे हमको भी खड़े रहना है, उनको ताने नहीं देना है। उन भाइयों से भी निवेदन है कि अगर किसी कारण बस बहन आपके घर में आके रह रही है तो उसको ताने मत मारिए, क्योंकि ऊपर वाला पता नहीं किसके साथ कब क्या करता है उसको कोई नहीं जानता है। क्योंकि ऊपर वाले की जब लाठी चलती है, आवाज़ नहीं होती है, तकलीफ़ बहुत होता है। इसलिए हर इंसान का सम्मान करिए, यही इंसानियत है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, बहुत लोगों को मेरी बातें अच्छी भी नहीं लगी होंगी। जैसा भी हो, मेरे मन में जो आया वो मैंने बोला, जो आसपास में देखती हूँ वही बोलती हूँ। कोई मैं रचना रच के नहीं बोलती हूँ, ये आप लोग भी समझते होंगे।
अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करिए। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बेटियों के साथ भी बहुओं के साथ भी एक सा व्यवहार करिए, क्योंकि दोनों ही लक्ष्मी हैं। हम दोनों को लक्ष्मी का स्वरूप देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको परेशान करते हैं। जो हमारे घर की लक्ष्मी नाराज़ रहेगी तो हमारे घर में लक्ष्मी आएगी कहाँ से? ये सोचने वाली बात है। राधे राधे।